नमस्कार दोस्तों। अभी जो प्रयागराज में जिस तरह की घटना हुई आप लोगों ने देखा ही होगा। तो जानकारी तो सबको हो ही गई है, तो उसमें छुपाने का कोई मतलब नहीं है। बट जिस तरह की उसके बाद चेन ऑफ इवेंट्स कहते हैं ना, कनेक्टिंग ऑफ डॉट्स, अगर आप डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो ये कोई सामान्य घटना नहीं लगती है भगदड़ की। क्योंकि जिस तरह से ये देश विदेश में इसका प्रचार हुआ, बाहर से भी लोग आ रहे हैं, इसके अलावा विपक्ष के जो भी नेता हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे सपा हो, जिस तरह इन लोगों का पेट दर्द चल रहा है, ये कहीं ना कहीं साजिश की तरफ इशारा करता है। इतना ही नहीं, और जिस तरह से एक्टिव है घटना के बाद, एक होता है ना राजनीति करना, ये राजनीति नहीं कर रहे हैं। ये ऐसा लगता है कि ये प्रायोजित घटना है जिसमें इनको अपनी राजनीतिक रोटी सेंकने का एक इनको मौका मिल गया है। ठीक है, ये मौका बनाया गया है एक्चुअली में, अगर आप देखेंगे। क्योंकि जिस तरह से अभी देखिए मीडिया को छोड़ दिया गया है बिल्कुल पूरी तरह से, और वो भी तब जब अभी कार्यक्रम चल रहा है और आप जो है पैनिक क्रिएट करना चाहते हैं, ताकि अगर भविष्य में इस तरह की कोई घटना हो रही है तो उसको प्रिवेंट भी नहीं कर पाएंगे फिर आप। क्योंकि पब्लिक है, उसके अंदर अगर फियर पहले से होगा ना, तो वो किस तरह से, वो कैसे दौड़ जाएगी, कितने लोग उसके नीचे आएंगे, वो पता नहीं चलेगा। और जिस तरह से अभी आप चेन ऑफ इवेंट्स को देखेंगे, इवन आपने रोहिणी ब्लास्ट का तो देखा ही होगा, किस तरह से उसमें यूएस एम्बेसी का हाथ था। इंडिया को एक तरह से थ्रेटन करने का प्रयास कर रहे थे। और ये जो कुंभ की रौनक जिस तरह से विदेशों में फैली है इस बार, और लोग वहाँ से भी आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये पैनिक जो है ना, वाशिंगटन में बैठे हुए कुछ लोगों को भी हो रहा है। और वो कहीं ना कहीं अपने लिए एक ग्राउंड जो क्रिएट करना चाह रहे हैं ना 2029 के लिए, अब उसकी तैयारी ये शुरू कर दी है। तो ये कोई सामान्य घटना नज़र नहीं आ रही है किसी भी एंगल से। क्योंकि आप देखेंगे जिस पोल नंबर 21 के पास ये घटना हुई है, उस पोल नंबर पे के पास ही 2 दिन पहले एक नेता गया था। ठीक है, वो वहीं संगम के आसपास जो है वहीं पे उन्होंने स्नान किया, उसके लोग भी थे। न जाने क्या प्रयोजन था पर्टिकुलर जगह पे जाने का, क्योंकि वो व्यक्ति तो मजबूर है, उसको तो धर्म में कोई आस्था है नहीं। बट उसी पोल नंबर पे जाना घटना से पहले क्या इशारा करता है? कहीं ना कहीं इस पर गवर्नमेंट को देखना होगा। और मुझे नहीं लगता कि ये इनफ है। अभी भी जो अगले 15, आप एक तरह से कह सकते हैं अगले 15-16 तारीख तक जिस तरह की क्राउड बनी रहेगी ना, तो कहीं ना कहीं अभी भी थ्रेट बना हुआ है। और मुझे नहीं लगता कि इतने में लोग मानेंगे, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल की कॉन्स्पिरेसी है। ठीक है, ये एक तरह से ओवरग्राउंड वर्कर की तरह बिहेव करता है। हमारा जो विपक्ष है ना, एक तरह से ओवरग्राउंड वर्कर की तरह इसमें ये लोग मैन पावर प्रोवाइड कर रहे हैं। और जिस तरह से 10 लोग बता रहे हैं, 10 लोग जो लाल झंडे में थे, अचानक से उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ के और दौड़ना शुरू किया। उसी दौड़ में जो है ना, उसमें ख़ास तौर पे महिलाएं उसके नीचे आ गई और वो इस चीज़ का शिकार हो गई। घटना बहुत ही दुखद है, इसको छुपाया नहीं जा सकता। बट जिस तरह से हमारा मुख्यमंत्री एक पैशनेट व्यक्ति है, उसके लिए जीवन और मरण का एक सवाल था, और कहीं ना कहीं जो मिसक्रेडिएट्स थे वो सफल हुए उनको एक तरह से लांछन लगाने में। बट इसके लिए हम उनको जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि एकदम अमेजिंग था भाई, जो भी था बिल्कुल अलग ही लेवल का व्यवस्था था। तो हम बजाय उसमें पॉजिटिव देखने के, जो निगेटिव है उसका प्रचार करना था, और ये काफ़ी दिनों से तलाश में थे। अगर आपने सारे चेन ऑफ इवेंट्स को देखे हैं ना, तो आपको समझ आ जाएगा। इतना ही नहीं, आप अगर सोशल मीडिया पे जाएंगे लाइक ट्विटर, वहाँ पे कुछ सर्टेन अकाउंट्स हैं जो एज ए ट्रोलर बिहेव करते हैं, परमानेंट ट्रोलर्स हैं। वो कौन और कहाँ से मैनेज हो रहा है, जिस तरह से वो छोटी छोटी हरकतें कर रहे हैं। इवन आप अगर लल्लन टॉप को उठा लिया, दल्लन टॉप उसको मैं बोलता हूँ मोर एक्यूरेटली, ये जो सौर द्विवेदी है ना, गमछा छाप, ये है गमछा वाला पत्रकार बनता है अपने आप को। गमछा लपेटने की एक प्रक्रिया को ये समझता है कि मैं अब बहुत बड़ा कुछ मैंने अचीव कर लिया। उस गमछा लपेट के अपने आप को हिंदी बेल्ट का बहुत बड़ा पत्रकार समझता है, और करता है 2 कौड़ी की छपरी हरकतें।
एक किसी इंडिविजुअल को पकड़ लेगा, उनको समझा लेगा अपनी तरह से चीज़ें, और उसका वीडियो बना के ये अभी फियर मॉन्गरिंग कर रहा है सोशल मीडिया पे। इस तरह एक अमित यादव करके है, वो घटिया हरकतें कर रहा है और टोटल पैनिक क्रिएट करने का प्रयोजन है इन लोगों का। आप देखिए जो वहाँ पे पब्लिक है, अगर उसके अंदर पैनिक आता है ना, तो ये घटना हजारों, अभी आप अगर देखेंगे 1954 में करीब 3000 लोग मारे गए थे। तो अगर ये पैनिक फैलता है ना, तो देश को बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, इंटरनेशनल इमेज का भी इसमें सवाल है। तो कहीं ना कहीं लोग जो भी वहाँ मौजूद हैं उनको गंभीरता से इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है। किसी के कहने में, बहकावे में अचानक से भीड़ की तरह दौड़ जाना, ये मूर्खता का सबूत नहीं देना है। हालांकि भीड़ जब होती है ना, जो उस पर 2-4 लोग जो बिहेव करते हैं, तो भीड़ को जब स्पेस नहीं मिलता है तो एक ही डायरेक्शन में दौड़ जाती है। ये कहीं ना कहीं अगर शिक्षित हमारा समाज जितना होगा ना, इस तरह की चीज़ें अवॉइड की जा सकती है। क्योंकि भीड़ में दौड़ने से आप कहाँ पहुँच जाओगे, कौन सा पुण्य मिल जाएगा। कीप पेशेंस, हैव पेशेंस। आपको धैर्य रखना ही होगा अगर आप भीड़ में हैं। आप अगर भीड़ में धैर्य नहीं रखेंगे तो वही आपके लिए समस्या हो सकती है। अगर आपको धैर्य और हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो आप इस तरह की चीज़ों को अवॉइड कीजिए, या कुंभ से पहले ही चले जाते, या कुंभ के आखिरी समय में आप चले जाइएगा जब भीड़ काफ़ी कम होगी। बट जिस तरह के ये सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, जिस तरह से ये हरकतें हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से प्रायोजित घटना लग रही है। इसमें जो है गवर्नमेंट को ध्यान देना होगा। और अभी भी मैं कहता हूँ कि अभी अगले 10 से 15 दिन तक ये रिस्क बना रहेगा, क्योंकि उनके लिए उनका मोटो सिर्फ इतने से अचीव नहीं हो सकता। अभी आज 3 दिन हो गया, बट सोशल मीडिया पे जिस तरह से ये लोग ट्रेंड करवा रहे हैं और जिस तरह से छोटी छोटी इमेजें इधर उधर से पकड़ पकड़ के, मतलब व्हाट डू यू वांट टू शो। पब्लिक है, अगर कहीं भी क्राउड है, क्राउड का अपना बिहेवियर होगा, उसके लिए गवर्नमेंट को कैसे आप जिम्मेदार ठहरा सकते हो। हाँ, गवर्नमेंट ने व्यवस्था में कोई कमी नहीं की है। इवन जो पुलिसकर्मी है, कोई भी व्यवस्था, जिस तरह की पुलिसकर्मी लगाए गए हैं, कहीं ना कहीं उनको भी पेशेंस रखना चाहिए। लेकिन इसके लिए हम गवर्नमेंट को जो इनका मोटो था ना, वो सक्सीड हो रहा है, उस पर हमें ध्यान करना होगा, फोकस करना होगा। आलोचना अलग चीज़ होती है, और घृणा के तहत जिस तरह से चेन ऑफ इवेंट्स को कनेक्ट करके और घटना करके निर्दोषों की हत्या की गई है एक तरह से, उससे कहीं ना कहीं हमें बचाव रखना होगा, हमें बचना होगा। क्योंकि इससे बेहतर कुंभ कभी ना हुआ है, ना कभी ना होगा। ये दाग लगाने का प्रयास था जिसमें वो सफल हुए, लेकिन हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ऐसी घटना कभी दोबारा रिपीट ना हो। और जो भी लोग वहाँ जा रहे हैं वो अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें, कोई भी उलूल जुलूल हरकतें नहीं, और बिल्कुल आप पेशेंस में रखें। इवन जितना भी आप क्राउड में हैं, आप पेशेंस रखें, क्योंकि ओपन स्पेस है तो वहाँ दम नहीं घुटना है आपका। मैं मानता हूँ कि एक ही जगह अगर आप 4 लोगों से साइड से प्रेस हो रहे हैं तो प्रॉब्लम होती है, सबको होती है, बट हैव पेशेंस। जैसे आप ट्रेन में जाते हो ना, पेशेंस रखते हो, तो उस तरह से आपको पेशेंस रखना ही है, क्योंकि वहाँ क्राउड है। हिम्मत तभी करके जाओ आप जब आप उस चीज़ को बर्दाश्त कर सकते हो। धन्यवाद।